आप सभी का बुलेटिन में आपके साथ में अंजलि मुदगल। सबसे पहले आपको दिखाते हैं फास्ट न्यूज। नीट पेपर लीक मामले की जांच शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को सौंप दी है। इस मामले में सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दायर की गई थी। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र में एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाया गया। सरकार ने उनकी जगह आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए की जिम्मेदारी दी। बिहार पुलिस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में गड़बड़ी के मामले में झारखंड के देवघर जिले से 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी देवीपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के पास देवघर एम्स के पास एक घर से की गई। नीट मामले में आर्थिक अपराध यूनिट की बड़ी कार्रवाई। आरोपी पिंटू चिंटू गिरफ्तार। झारखंड के देवघर से पिंटू की हुई गिरफ्तारी। पिंटू चिंटू ने ही पेपर छात्रों तक पहुंचाया था। आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। नीट यूजी की 1563 बच्चों की परीक्षा। ये परीक्षा एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से करवाई जानी थी, जिसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। दिल्ली जल संकट पर सियासी दंगल जारी। मंत्री आतिशी का सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी। आतिशी ने हरियाणा सरकार पर पर्याप्त पानी न देने का लगाया आरोप। आतिशी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि 28 लाख लोगों को दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है। 28 लाख लोगों को पानी दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हूं। मेरे अनशन स्थल पर कुछ लोग हल्ला करने और मुझ पर हमला करने के लिए आए। दिल्ली में पानी की समस्या से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एलजी को पानी की समस्या को लेकर चिट्ठी लिखी। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और नेता एलजी से मिलने जाएंगे। राजधानी दिल्ली के कई इलाके इन दिनों पानी के संकट से जूझ रहे हैं। पानी की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी ने शनिवार को भी किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के धरने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, यह केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जहां 4 घंटे धरने स्थल पर बैठते हैं और 18 घंटे एसी रूम में आराम करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह देश में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक नॉर्थ ब्लॉक में सुबह 11 बजे होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार का बड़ा ऐलान। प्लेटफॉर्म टिकट जीएसटी से बाहर। दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर लगेगा 12% टैक्स। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। T20 वर्ल्ड कप में शनिवार को टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 50 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग हुआ पक्का, जबकि बांग्लादेशी टीम टूर्नामेंट से लगभग बाहर। साल की पहली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी हुए शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए बताया कि भारतीय रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर की सिफारिश की। जीएसटी काउंसिल की बैठक पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। इसमें व्यापारियों, एमएसएमईज और करदाताओं को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि समय की कमी के कारण चर्चा कुछ पर नहीं हो सकी। बाकी एजेंडे पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में होगी। झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान शनिवार की शाम रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पेपर लीक को लेकर लगातार एक्शन में केंद्र सरकार। शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का किया गठन। पूर्व इसरो चीफ की अध्यक्षता में बनी कमेटी 2 महीने में सरकार को सौंपनी होगी रिपोर्ट। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने यूपी के कुशीनगर में निखिल नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये युवक दिल्ली से कुशीनगर भागा था। ये पहली गिरफ्तारी है। नीट परीक्षा में धांधली मामले को लेकर अभ्यर्थी आज जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन में राजस्थान के 100 के करीब छात्र और अभिभावक इसमें होंगे शामिल।
नीट मामले पर संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बोले इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये उनकी बड़ी नाकामी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा पर विदेश सचिव विनय कवात्रा ने कहा कि दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी पर सहमति ज्ञापन का आदान प्रदान किया, जिसमें द्विपक्षीय और उप क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की बात की गई। विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत एशिया में बांग्लादेशी उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। हमें उम्मीद है कि सीईपीए बातचीत जल्द शुरू होगी और नए सीमा हाट भी खुलेंगे। दोनों देशों के बीच 10 समझौते संपन्न हुए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल का अब तक 8 किलो वजन गिरा। स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला, आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 6 जुलाई तक कोर्ट ने विभव की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी विभव की पेशी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के अटल सेतु पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कहा कि चाहे ट्रांस हार्बर लिंक हो, मेट्रो हो, कोस्टल रोड हो या अटल सेतु हो, महायुति सरकार तेज गति से काम कर रही है। अगर नाना पटोले को दरारें दिख रही हैं तो शायद उन्हें इन नई कनेक्टिविटीज का उपयोग करने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अनंतनाग जिला प्रशासन ने 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले तीर्थयात्रियों के लिए पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित की। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन के लिए बधाई दी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनन फानन में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास को लखनऊ बुलाया। महंत राजूदास और सीएम योगी के बीच सीएम आवास में लगभग 25 मिनट बातचीत हुई। महंत राजूदास ने अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार के साथ झगड़े पर अपनी बात सीएम के सामने रखी। उत्तर प्रदेश में 11 सीनियर आईपीएस अफसरों का तबादला, 2 जिलों के पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए। अमरेंद्र कुमार सिंगर अब लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर। कर्नाटक के हासन में जेडीएस एमएलसी और एसटी रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना के खिलाफ होलेन नरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 377, 342, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। सूरज रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का लगाया गया आरोप। सऊदी अरब हज यात्रा के लिए गए यात्रियों की यात्रा पूरी होने के बाद हज यात्री वापस दिल्ली लौटने लगे हैं। शनिवार को भी कई हज यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। दिल्ली हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हज यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कोशिश की गई है। हज यात्रा के दौरान हीट वेव के चलते कई भारतीयों की मौत पर उन्होंने अफसोस जताया। कहा कि मृतक के परिजनों के साथ हम खड़े हैं। बलौदाबाजार हिंसा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, बलौदाबाजार में षड्यंत्र थमने का नाम नहीं ले रहा है और षड्यंत्र के तहत कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगी। ये बेहद गंभीर मामला है, ये सरकार का ही षड्यंत्र है। तमिलनाडु के चेन्नई में कल्लाकुरिची जहरीली शराब हादसे के खिलाफ बीजेपी पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाते हुए मार्च किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आदिवासी महिला से गैंगरेप के आरोपी के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिराया। मथुरा में डीजे पर भीड़ के बीच खुलेआम फायरिंग करते अपराधियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने नहीं लिया वायरल वीडियो का संज्ञान। बिहार में 5 दिनों में दूसरा पुल रहा। सीवान के महाराजगंज अनुमंडल के पटेढ़ा और गरौली गांव के बीच गंडक नहर पर बना यह पुल अचानक से टूटा। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 18 में गार्डेनिया ग्रीन सोसाइटी के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद कड़ी आग पर काबू पाया। दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में नरौली गांव इलाके में एक पॉलीमर निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर पाया काबू।
देश के कई राज्यों में मौसम ने ली करवट, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच शनिवार को मुंबई में तेज बारिश हुई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शनिवार को पुरी में भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इस्कॉन परिसर में भगवान जगन्नाथ के सहस्त्र धारा स्नान अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीजेपी नेता माधवी लता ने बाबा महाकाल मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उज्जैन में राज्यसभा सांसद उमेश नाथ ने बाबा महाकाल मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद। एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर परिवार संघ मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीतम्बरा माता मंदिर पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पंजाब के अमृतसर में गुरु हरगोविंद साहिब जी की जयंती के अवसर पर श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी और दीपमाला सजाई गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ज्ञान भवन में आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। ट्यूनीशिया की ब्यूटी इन्फ्लुएंसर फराह एल-कादी की माल्टा में दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। माल्टा में अचानक दिल का दौरा पड़ने से सदमे में ब्यूटी इन्फ्लुएंसर के दोस्त और फैंस। 7 जून को फराह ने किया था लास्ट पोस्ट। अमेरिका में सुपरमार्केट में हुई फायरिंग की घटना में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में गोलीबारी करने वाला शख्स भी शामिल। अर्कान्सास राज्य के फोर्डिस शहर में हुई फायरिंग से इलाके में सनसनी का माहौल। अमेरिकी विमानवाहक पोत थियोडोर रूजवेल्ट सैन्य अभ्यास के लिए दक्षिण कोरिया पहुंच गया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अमेरिकी विमानवाहक पोत दक्षिण कोरिया के बंदरगाह शहर बुसान पहुंचा। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली ने 16 पर्यटन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन कंपनीज के मैनेजर पर हज यात्रियों को अवैध रूप से मक्का ले जाने का आरोप है। मिस्र सरकार का यह आदेश अलग अलग देशों से हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर के बाद आया है। मृतक हज यात्रियों में मिस्र के भी 658 नागरिक बताए जा रहे हैं। जलवायु विज्ञानियों और शोधकर्ताओं के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से सऊदी अरब समेत कई देशों में पड़ रही जानलेवा गर्मी। भीषण गर्मी की चपेट में आकर करीब सैकड़ों हज यात्रियों की मौत से दुनिया भर में सनसनी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच तल्खी बरकरार। कनाडा की संसद में निज्जर के लिए 1 मिनट का मौन रखे जाने पर भारत ने कड़ा प्रतिरोध जताया। दरअसल कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड से एक पत्रकार ने निज्जर के खिलाफ पूर्व में की गई कनाडा सरकार की कार्रवाइयों के बावजूद उसे सम्मानित करने के विरोधाभास के बारे में सवाल पूछा तो फ्रीलैंड चंद सेकंड के लिए परेशान हो गई, फिर सधा सा जवाब दिया। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक हथियार GBU-57 का किया सफल परीक्षण। दुश्मनों के लिए डेथ वारंट माने जाने वाले इस हथियार से अमेरिका अपने दुश्मन को पल भर में कर सकता है तबाह और बर्बाद। अमेरिका का दुश्मन चाहे कितनी भी गहराई में क्यों ना छुपा हो, इस घातक हथियार से बच नहीं सकता। 200 फीट गहराई तक लक्ष्य भेद सकता है GBU-57। दरअसल अमेरिका का ये खतरनाक हथियार एक सैटेलाइट गाइडेड बंकर बस्टर है। ये इतना बड़ा है कि एयरफोर्स के बड़े विमान ही इसे ले जा सकते हैं। इजराइल की 42,000 महिलाएं गोली चलाने की ले रही हैं ट्रेनिंग। इन्होंने गन लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 राउंड में भारत ने लगातार दूसरा मैच जीता। भारत ने 5 विकेट खोकर बनाए 196 रन। ग्रुप 1 का अगला मैच सुबह 6 बजे से ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच। इसमें अगर अफगानिस्तान की टीम हारती है तो फिर सेमीफाइनल में टीम इंडिया की एंट्री हो जाएगी पक्की। भारतीय टीम के लिए स्पिनर कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट चटकाए। सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में हुए इस रोमांचक मैच में कप्तान नजमुल हसैन शंतो ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। तंजी हसन ने 29 और रिशद हुसैन ने 24 रन बनाए। एक वक्त ऐसा था कि टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन उपकप्तान हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने भारतीय पारी को संभाला।
सुपर 8 में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला किंग्सटाउन में खेला जा रहा है। एक जीत के साथ टेबल के टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है, तो वहीं भारत से हार के बाद अफगानिस्तान सुपर 8 में पहली जीत तलाश रही है। इस सीरीज का पहला T20 मैच 8 नवंबर को किंग्समेड स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक संयुक्त बयान में इसकी घोषणा की। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा, भारत और दक्षिण अफ्रीका में हमेशा ही मजबूत रिश्ता रहा, जिस पर दोनों देशों को गर्व है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम का अभी तक का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन विराट कोहली बल्ला अब तक चला नहीं पाए हैं। बल्ला उनका खामोश है। इस टूर्नामेंट में कोहली ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा के लिए आज का दिन बड़ा है। सोनाक्षी आज अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। खबर है कि सोनाक्षी और जहीर आज रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे और फिर मुंबई के ही एक रेस्टोरेंट में शादी का सेलिब्रेशन होगा। शादी से पहले सोनाक्षी सिन्हा के पिता का घर रामायण को शादी के लिए रंगीन रोशनी से सजाया गया। सोनाक्षी के घर की फोटोज भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। 3 दिन पहले 20 जून को सोनाक्षी सिन्हा की मेहंदी की रस्म अदायगी हुई, जिसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं। सोनाक्षी के दोस्त जफर अली मुंशी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कपल के मेहंदी सेरेमनी की फोटोज शेयर की। तमाम अटकलों के बीच सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ किया है कि वो बेटी की शादी में शामिल होंगे। वहीं उनके भाई अमेरिका से खासतौर पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। सोनाक्षी और जहीर की शादी में बॉलीवुड के तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। आयुष शर्मा, हुमा कुरैशी, वरुण धवन और सलमान खान को सोनाक्षी की शादी में आने का निमंत्रण मिल चुका है। सोनाक्षी सिन्हा ने हीरा मंडी के को स्टार्स फरदीन खान, अदिति राव हैदरी, शर्मिन सहगल, मेहता साथ ही कई सितारों को निमंत्रण दिया। एक्ट्रेस की शादी में उनके अच्छे दोस्त हनी सिंह भी शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि जहीर इकबाल से शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा मुस्लिम धर्म अपना लेंगी, मगर शत्रुघ्न सिन्हा के समधी इकबाल ने साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सोनाक्षी को धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। सोनाक्षी के ससुर इकबाल रत्नसी ने कहा कि सोनाक्षी और जहीर ना हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे, ना ही मुस्लिम रीति रिवाज से। कपल सिविल मैरिज करेंगे। किसी कंटेस्टेंट ने पहले दिन इंप्रेस किया तो वो हैं गांव की छोरी शिवानी कुमारी। अपनी ठेठ भाषा और दबंग अंदाज से पहले दिन ही बड़े बड़े सितारों पर भारी पड़ गई। बिग बॉस OTT 3 में दिल्ली की मशहूर वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित ने भी एंट्री ली है। इस शो के साथ ही उन्होंने OTT वर्ल्ड में डेब्यू किया। बिग बॉस OTT 3 में एंट्री करने वाली मशहूर वड़ा पाव गर्ल पर बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट देवोलीना भट्टाचार्य ने तंज कसा। देवोलीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट कर लिखा कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बिग बॉस में आने के लिए क्या करना पड़ता है, कहाँ ऑडिशन देना पड़ता है, उनके लिए जवाब है कि हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं। कहानी रईस और रात अकेली है के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से पुलिस ऑफिसर के किरदार में फिल्म रोतू का राज में नजर आने वाले हैं। मशहूर बॉलीवुड सिंगर लकी अली ने IAS ऑफिसर रोहिणी, उनके पति और परिवार पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी तब विवादों में आए जब उनके प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट पर क्रू मेंबर्स ने पेमेंट न देने का आरोप लगाया। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हाल ही में फिल्म ब्लैकआउट में नजर आए। इस फिल्म में उनका किरदार ग्रे शेड लिए हुए है।